आज मैं कक्षा 9वीं के लिए गणित विषय लेके आया हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ अध्याय 1 गणित का इतिहास। अध्याय 1 गणित का इतिहास। तो गणित का इतिहास तो पिछली कक्षा में इसकी जानकारी मैं परिचय बताया था। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ गणित का इतिहास से प्रश्नावली 1.2। ठीक है, प्रश्नावली 1.2। ठीक, तो प्रश्नावली 1.2 का बात करेंगे। क्या बीजांग किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है बीजांग किसे कहते हैं? तो बीजांग किसको कहेंगे बच्चों? किसी संख्या के अंकों का जोड़, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही उसका बीजांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही उसका बीजांक कहलाता है। कहने का अर्थ ये है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मान लो 25 दिया गया है। ठीक है, अब ये 2 अंक है। 25 मतलब इकाई अंक और दहाई अंक, 2 अंक है। अब ये इकाई और दहाई को हम कैसे जोड़ेंगे? कोई और संख्या दिया रहेगा तब उसको हम बीजगणित से जोड़ सकते थे प्लस करके, लेकिन वैदिक गणित में ये संख्या को कैसे जोड़ना है तो अलग अलग लेके हल करेंगे। तो ये 25, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 25 का बीजांक। तो कैसे हल करते हैं? 2 धन 5, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, वैसे मान लो 109 है, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो सिंगल क्या है? 1, फिर उसके बाद क्या है? 0, फिर उसके बाद क्या है? 9, फिर 9 और 1 कितना हो गया? 10। ठीक, यहाँ पे क्या बोला गया है? किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 अंक प्राप्त हुआ था, ये हमारा उत्तर आ गया था। यहाँ पे देखो 1, 0, 9, तो यहाँ पे देखो 10 आया। क्या आया? 10 आया। तो 10 का हम क्या लिख सकते हैं? 1 धन 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 और 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 और 0। 1 और 9 को जोड़े तो कितना है? 10 आया। तो 10 क्या है? 2 अंक है, 1 अंक प्राप्त नहीं हुआ। फिर क्या करते हैं? 10 का पुनः क्या लिखते हैं? बीजांक। तो 10 का बीजांक क्या हो जाएगा? 1 धन 0 बराबर 1। अब देखो यहाँ पे लास्ट में कितना है? 1 अंक प्राप्त हुआ। तो इसी को कहते हैं बीजांक। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का बीजांक ज्ञात कीजिए। तो बीजांक अभी एग्जाम्पल से समझा है, वैसे ही आप लोग निकालोगे। प्रश्न तीसरा क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाज्य हो? तो पहली बात जो 241, 861, 4441 ऐसा संख्या दी गई है ना, इन संख्या का क्या निकाल लेते हैं? भाग विधि से हल करके या एलसीएम निकाल के देखते हैं। ठीक है, और अंतिम में जो संख्या प्राप्त होगा उसी संख्या को 9 से क्या करते हैं? जोड़कर फिर जो अंक प्राप्त होगा उससे आप विभाज्य करके देखें, पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है बीजांक की उपयोगिता लिखिए। पेपर में पूछा जाता है। तो बीजांक की उपयोगिता है, बीजांक से उत्तर की जांच की जा सकती है, इसका यही उपयोग है। तो उत्तर में लिखेंगे बीजांक की उपयोगिता लिखिए करके आएगा, तो उत्तर की जांच करने के लिए बीजांक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ वैदिक गणित का प्रश्नावली 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 का बात करते हैं। प्रश्नावली 1.3 1.3 में है सूत्र ऊर्ध्व तीर्य गभ्याम
के प्रयोग से गुणा कर उत्तर की जांच कीजिए। ठीक, ये पहला प्रश्न है। क्या है? सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक अभ्याम के प्रयोग से गुणा कर उत्तर की जांच कीजिए। जैसे कि पहला प्रश्न है 23 गुणा 32। ठीक, तो पहली बात तो ये अपना प्रश्न है, तो प्रश्न में क्या बोला गया? ऊर्ध्वतिर्यक अभ्याम की सहायता से हल करना है बोला गया है। पहले अपने को समझना पड़ेगा कि ऊर्ध्वतिर्यक अभ्याम होता क्या है। ऊर्ध्वतिर्यक और अभ्याम का मतलब होता क्या है? तो ये ऊर्ध्वतिर्यक अभ्याम को यदि हम अलग अलग करते हैं तो ऊर्ध्व, ठीक, और ये हो गया तिर्य, ठीक, और ये हो गया गभ्याम। तो ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ा, इस टाइप का एरो का निशान दिख रहा है, ये उसका चिन्ह है। और तिर्य का मतलब होता है तिरछा। क्या होता है? तिरछा। ठीक है ना? ये तो इसी चिन्ह का उपयोग कर इसको हमको क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, तो 23 गुणा 32 दिया है, ये अपना इकाई अंक है और ये अपना दहाई अंक है। तो ऊर्ध्वतिर्यक अभ्याम की सहायता से हल करने के लिए इकाई अंक की संख्या को देखना है। क्या करना है? इकाई अंक की संख्या को देखना है। 23 और 2 32 है, तो इकाई अंक में क्या है? 3 और 2 है, तो इस संख्या को 2 बार लिखेंगे। 3 2 3 2। ठीक, उसके बाद क्या है? 2 और 3 है बचा, 2 और 3 को भी 2 बार लिख देते हैं। 2 3 2 3। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब सूत्र लगाएंगे वही चिन्ह को, ऊर्ध्व तिर्य फिर ऊर्ध्व। ठीक है, अब हल करेंगे इसको। क्या करेंगे? हल करेंगे। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 3 बार। ये एरो का निशान जिधर बोलेगा मतलब उतना बार अपने को क्या करना पड़ेगा? पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6। ठीक है, क्या होगा? 2 तिया 6। उसके बाद यहाँ पे फिर 2 दूनी 4, फिर ये 3 तिया है तो बीच में क्या आएगा? धन। 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6। अब सबको हल करो, क्या होगा? 6 का 6, 9 और 4 कितना होगा? 9 और 4 13, 13 की 3 और हासिल आई 1। 6 और 1 कितना होगा? 7। मतलब कितना आ गया अपना उत्तर? 736 आया। ठीक है, ध्यान से समझेंगे ना। क्या किया? 23 और 32 था, उसमें इकाई अंक को हम 2 बार ले लिए, 3 2 3 2, और दहाई अंक को फिर 2 बार ले लिए, 2 3 2 3। फिर सूत्र लगाए ऊर्ध्व तिर्य फिर ऊर्ध्व, फिर गुणा किए। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े 6 आया, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 4 आया, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े 9 आया, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 6 आया। अब इसके बाद सबको क्या करते हैं? आप जोड़ते हैं। 6 का 6, 9 4 13, 13 की 3 हासिल आई 1, 6 और 1 7, मतलब कितना है? 736। अब यहाँ पे अपने को क्या करने के लिए बोला गया है? उत्तर की जांच करने के लिए बोला गया है। उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे? पहला प्रश्न का बीजांग निकाल लेता हूं मैं। प्रश्न का बीजांग, तो प्रश्न का बीजांग जैसे 23 गुणा 32 है ना, तो यहाँ पे 23 का बीजांग निकाल लेता हूँ मैं। तो 23 का बीजांग क्या होगा? 2 धन 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद 32 का बीजांग निकाल लेता हूँ, तो 32 का बीजांग क्या हो जाएगा? 3 धन 2 मतलब 5। फिर दोनों का ऊर्ध्व लगा दूंगा, तो 5 पंचे कितना आ गया? 25 आया। ठीक, फिर ये 25 का क्या कर देता हूँ? बीजांग निकाल लेता हूँ। 25 का बीजांग, तो 25 का बीजांग क्या होगा? 2 धन 5, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब प्रश्न का बीजांग निकाले कितना आया? 7 आया। वैसी उत्तर का बीजांग निकाल लेते हैं। उत्तर का बीजांग देख लेते हैं, इसका भी बीजांग उतना आता है कि नहीं। बीजांग क्या आया था? 736। तो इसका क्या होगा? 7 धन 3 धन 6, 7 और 3 10, 10 और 6 16, फिर 16 2 अंक है, इसका भी बीजांग निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया? 1 धन 6, तो 1 धन 6 बराबर कितना आ गया? 7। अतः उत्तर की जांच क्या है अपना? सही है। अतः उत्तर का बीजांग बराबर
प्रश्न का भी जांच अतः उत्तर की जांच क्या है, सही है। ठीक, ये था अपना पहला तरीका उत्तर की जांच करने का। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान देंगे। दूसरा तरीका इस टाइप से बनाएंगे, ध्यान देना ना। ये आपको जो समझ अच्छा लगेगा उसको बनाना। दूसरा तरीका बता रहा हूँ ना मैं, ध्यान देंगे। क्या करेंगे, प्रश्न क्या था अपना, 23 गुणा 32। उत्तर का बीजांक उत्तर कितना आया था, 736। तो इसमें 3 और 2 और 3 और 2 5 और 3 और 2 5, दोनों का करेंगे 5 और 5 25। 25 का बीजांक कितना आया, 7। इसका देखो 7 और 3 10, 10 है 16, 16 का बीजांक कितना आया, 7। ये तो अतः उत्तर की जांच क्या है अपना, सही है। ठीक, इसके बाद ये था अपना 2 अंकों का हल करना। अब 3 अंकों का बीजांक 3 अंकों का ऊर्ध्वतिर्यक अभ्याम की सहायता से हल करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो 3 अंक वाला पे चलते हैं। क्या 406वां प्रश्न ले लेता हूँ। 414 गुणा 232, 414 गुणा 232, इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे 3 अंक वाली है संख्या, तो 3 अंक वाली संख्या का ऊर्ध्वतिर्यक अभ्याम कैसे बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, 3 अंक वाली संख्या का ऊर्ध्वतिर्यक अभ्याम निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहला इकाई अंक है ये, फिर दहाई अंक है ये, और ये सैकड़ा। ठीक, तो इकाई अंक है उसको कितने बार ले लेते हैं, 2 बार ले लेते हैं। 4 2 4 2। ठीक, फिर उसके बाद मध्य में क्या है, मध्य में क्या है, 1 और 3, मतलब दहाई अंक कितना है, 1 और 3, इसको एक बार ले लेते हैं, 1 और 3। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों को एक साथ ले लेते हैं। 4 1 4 2 3 2, एक साथ ले लिया मैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो दहाई को एक बार लिया हूँ ना यहाँ पे, उसको फिर एक बार ले लेते हैं। ठीक, अब दहाई सैकड़ा बच गया, दहाई को एक बार लिया था ना यहाँ पे 1 3, उसको फिर ले लिया। अब क्या बच गया, सैकड़ा। सैकड़ा को कितना बार लेंगे, 2 बार। 4 2 और 4 2। ठीक, अब चलो सूत्र लगाओ, ऊर्ध्व तीर्य, फिर तीर्य, फिर ऊर्ध्व, फिर तीर्य, फिर ऊर्ध्व। अब हल करेंगे। ठीक, 4 का पारा 2 का पारा 4 बार, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 3 चौक 12, 2 चौक 8 और 3 एकम 3, 2 चौक 8। इसको भी हल करो, 3 चौक 12 की 2, हासिल आई 1, 2 एकम 2 और 1 ऐसी रहने दो। 3 चौक 12 धन, और ये 2 एकम 2। ठीक, और ये 2 चौक 8। हल करो इसको, 8 12 और 2 14 है ना, 14 की 4 हासिल आई 1, 8 8 2 16, 16 4 20 की 0 हासिल आई 2, 12 2 14, 14 और 2 16, और ये उधारी तो 8 और 1 9, कितना है 9006। कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है ना, 96,048। ठीक है ना, कितना है 96,048 आया। इसको एक बार फिर से समझेंगे। इकाई अंक को 2 बार लेना है, फिर दहाई अंक को 1 बार लेना है, फिर तीनों को एक साथ लेना है, फिर जो दहाई अंक को 1 बार लिए थे उसको फिर 1 बार लेना है, और बचा अपना सैकड़ा, तो सैकड़ा को भी 2 बार लेना है। मतलब क्रिया कितना बार हो रहा है, 3 बार हुआ। 4 2 4 2, 2 बार हुआ, फिर 4 2 यहाँ पे 3 हो गया ना, फिर 1 3 1 3 1 3, ये भी 3 बार हुआ। 4 2 4 2 और 4 2, मतलब 3 बार क्रिया उसका हो रहा है। ठीक है ना, इस टाइप से अपने को क्या करना है,
हल करना है। मान लो इसमें उत्तर की जांच करना है तो कैसे करेंगे, उत्तर की जांच। तो क्या करते हैं, प्रश्न का बीजांक निकाल लेता हूँ मैं। प्रश्न 414 गुणा 232, तो इसका बीजांक निकाल लेता हूँ। 414 का बीजांक निकाल लेता हूँ, क्या होता है 4 4 8 और 1 9। इसका बीजांक निकाल लेता हूँ, क्या होता है, ध्यान देंगे 2 3 5 5 और 2 7, और दोनों को आपस में क्या लगा देता हूँ, ऊर्ध्व लगा देता हूँ। तो 7 निया कितना होता है 63, ये 2 अंक आया। फिर 63 का क्या निकाल देता हूँ मैं, बीजांक। तो 63 का बीजांक निकालेंगे तो क्या होगा 6 धन 3 बराबर 9। ठीक, ये था अपना प्रश्न का बीजांक। अब देखेंगे उत्तर का बीजांक। ठीक, तो उत्तर कितना आया था, 96,048 ये आया था, है ना। अब 96,048 का क्या निकाल देता हूँ मैं, बीजांक निकाल देता हूँ। तो क्या होगा 9 धन 6 धन 0 धन 4 धन 8, तो क्या होगा 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, और 20 और 7 27, 27 का फिर बीजांक निकालेंगे क्योंकि 2 अंक है। तो 27 का बीजांक निकालेंगे, क्या होगा 2 धन 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। मतलब प्रश्न का बीजांक और उत्तर का बीजांक दोनों का बीजांक कितना है 9 है। अतः उत्तर की जांच क्या है, सही है, लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये था अपना प्रश्नावली 1.3 सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक अभ्याम की सहायता से गुणा करना सीखे। इसके बाद पढ़ेंगे सूत्र एक न्यूनन पूर्णांक की सहायता से गुणा करना। ठीक, प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 में अब क्या सीखेंगे हम लोग, सूत्र एक न्यूनन पूर्णांक की सहायता से, सूत्र एक न्यूनन पूर्णांक की सहायता से हल करें। ठीक है, और साथ ही क्या करना है, उत्तर की जांच भी। ठीक, तो पहली बात तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये एक न्यूनन होता क्या है। क्या एक न्यूनन होता क्या है, तो एक न्यूनन का मतलब होता है एक न्यूनन, एक मतलब एक और न्यूनन मतलब होता है कम। तो क्या करना सीखेंगे, एक कम करना सीखेंगे। ठीक, तो एक कम करना कैसे सीखेंगे, ध्यान देंगे। जैसे कि अपने पास प्रश्न है 57 गुणा 99। क्या प्रश्न है, 57 गुणा 99। आइए चलते हैं उस पर। 57 गुणा 99 ये प्रश्न है। अब ये 57 गुणा 99 में आपको दायां पक्ष और बायां पक्ष समझना होगा। ठीक है, क्या समझना होगा, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो दायां पक्ष किसको कहेंगे, बायां पक्ष मतलब ये वाला और दायां पक्ष मतलब ये। ठीक, तो उत्तर का जो बायां भाग आया है, ठीक है ना, तो उत्तर का हल करके लिखेंगे, उत्तर का बायां भाग। तो बायां भाग क्या है, 57 है, तो 57 का एक न्यूनन करेंगे, एक न्यूनन। तो 57 में एक कम कर देंगे तो कितना होगा 56 होगा। ये आया बायां भाग। अब निकालेंगे, पहला काम किए ना, दूसरा हम काम करते हैं, उत्तर का दायां भाग बराबर बायां का न्यूनन, बायां क्या, बायां भाग दायां भाग बराबर दायां भाग ऋण बायां भाग का एक न्यूनन, बायां भाग का एक न्यूनन।
कहने का अर्थ ये है कि इसमें ना दायां भाग निकालने के लिए जो दायां भाग है उसको स्वयं लेना पड़ेगा और बायां भाग का जो एक न्यूनन आया उसमें उसको घटा देंगे। तो 99 में 56 को घटाएंगे तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 9 में से 5 जाएगा तो 4। तो कितना आ गया यहाँ पे 43 आ गया। तो हम उत्तर में लिख सकते हैं 57 गुणा 99। इसका उत्तर होगा क्या, ये बायां भाग का उत्तर कितना है 43 आया और इसका कितना आया 56। तो उत्तर अपना होगा 56 43। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ इसी को। ये अपना क्या है प्रश्न है 57 गुणा 99। तो इसका बायां भाग लेंगे, उत्तर का बायां भाग का एक न्यूनन करेंगे, ये उत्तर का बायां भाग का एक न्यूनन करेंगे तो 57 का एक न्यूनन क्या हो गया 56। अब जो दायां भाग आया है तो दायां भाग को तो लेना है लेकिन बायां भाग में का जो न्यूनन आया है उसको घटाएंगे। तो 99 ऋण 56, तो 99 में 56 जाएगा तो कितना बचेगा 43। तो बायां भाग में कितना आ जाएगा 43 और दायां भाग में क्या दायां भाग में कितना आ जाएगा 43 और बायां भाग में 56। तो उत्तर कितना होगा 56 43। और उत्तर की जांच वैसी है, प्रश्न का बीजांग निकालेंगे और उत्तर का बीजांग निकालेंगे। ठीक है, दोनों का बीजांग का बीजांग जो आएगा उसको आपस में चेक करेंगे, दोनों बराबर आएगा मतलब हमारा उत्तर की जांच क्या है सही है। ठीक है, तो ये था अपना एक न्यूनन का पहला प्रश्न। इसी तरह 2-3 प्रश्न और है उसको अपना नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है।